हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो एकादशी है, यानी हरिवासर है और संसार के पालन करता भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। एकादशी व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय तक चलने वाला व्रत है। और जब आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सुंदर एकादशी आती है तो कहा जाता है इस व्रत का पालन करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी है और इस बार एक सुंदर व्रत 5 जुलाई को रखा जा रहा है। और इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मनुष्य के ताप और पाप नष्ट होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें कुष्ठ या कोढ़ का रोग नहीं होता और सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनना भी चाहिए और इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से व्रत के वास्तविक फल प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना है, अब कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, इसको करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत है, तीनों लोकों में सर्व प्रसिद्ध है और मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहा करता था। शिव भक्त था, प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा किया करता था और हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर एक पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आ रहा था, लेकिन फिर अपनी स्त्री के प्रति कामासक्त हो गया, जिसके कारण वह अपनी पति के साथ हास्य विनोद रमण करने लगा और रति क्रिया में व्यस्त हो गया। इधर राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर देखो, माली के न आने का कारण पता करो, क्यों अभी तक पुष्प नहीं लेकर के आया है। तब सेवकों ने छानबीन करके कहा कि महाराज, वह अति पापी अति कामी पुरुष है, अपनी स्त्री के साथ रति क्रिया में तल्लीन है और हास्य विनोद और रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के इस शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई और मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान जरूर रह गया था। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा, तो जो ब्रह्मा जी से भी अधिक कहा जाता है वृद्ध हैं और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही लगता है। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, मुझे विश्वास है, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू जेठ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक व्रत को करेगा विधि पूर्वक तो तेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया।
मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और हेममालिनी ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी के व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गिरिराज धरन की जय। दोस्तों, इस बार ये खास व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 4 जुलाई के दिन रविवार की शाम को 7:55 से शुरू होगी और ये एकादशी तिथि 5 जुलाई को रात को 10:30 बजे समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के साथ ही एकादशी तिथि 5 जुलाई को पूरे दिन रहेगी, इसलिए योगिनी एकादशी का जो भी व्रत है वो 5 जुलाई को ही रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन 6 जुलाई को मंगलवार के दिन करना है और सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक पारण का मुहूर्त है। तो इस समय इसके दौरान आपको समापन व्रत का कर लेना चाहिए। जो एकादशी का व्रत होता है वो दशमी की रात्रि से शुरू होकर के जो द्वादशी की सूर्य उदय होता है तब तक ये व्रत चलता रहता है और व्रत रखने वाले को इस विधि में इस अवधि में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और दशमी के दिन से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चावल आदि का सेवन बंद कर देना चाहिए। मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल ये भी नहीं खाया जाता है, कोदो आदि नहीं खाया जाता है, शहद नहीं खाया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको बंद कर देना चाहिए। एक वक्त आपको सात्विक भोजन करते हुए दशमी की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सोना चाहिए। और योगिनी एकादशी है और इस दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए एकादशी के दिन और एकादशी के दिन अपने उठ करके हथेलियों के दर्शन करें, फिर सुबह स्नान करें। स्नान के पानी में 1 ढक्कन आंवले का रस इस दिन मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे आपको पापों से मुक्ति मिलती है। अपने घर के मुख्य द्वार को पहले ही साफ सुथरा कर लें और इसके बाद आपकी इच्छा हो तो बंदरवार हो, रंगोली हो, ये सब लगाना चाहिए, शुभ चिन्ह बना सकते हैं। और स्नान करने के बाद आपको शुद्ध पीले वस्त्र पहनने चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, नीले या काले रंग के वस्त्र इस दिन नहीं धारण करने चाहिए। इस दिन आपको भगवान विष्णु का अगर पूजन करते हैं तो स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से, या फिर ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित करें। उसी लोटे में जल लेकर दक्षिण मुखी हो जाएं और अपने पितृ के नाम का ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः उनके नाम का जल जरूर अर्पित करें। इसके बाद पूजा का जो स्थान है जहाँ पर आप पूजन करना चाहते हैं वहाँ पर आप पूजन कीजिए, बैठ जाइए। विष्णु भगवान की मूर्ति आदि है, जो भी आपके पास फोटो है उसको स्नान कराइए, अभिषेक कराइए। इस दिन अभिषेक करना नहीं भूलना चाहिए और इस दिन मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ एकादशी के कि दक्षिणावर्ती शंख आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए और इस दक्षिणावर्ती शंख में इस दिन जल भर करके या पंचामृत भर करके आपको भगवान विष्णु को अभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से स्वयं ही माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है, कभी धन की कमी नहीं होती है। विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नान आदि करके भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। अभी गेंदे के फूल आते हैं, सूरजमुखी के फूल आते हैं, इससे आप भगवान को वो अर्पित करें। थोड़े से तुलसी पत्र आपको ज़रूर अर्पित करने चाहिए, बिना तुलसी के भगवान का श्रृंगार और भोग पूर्ण नहीं होते हैं। और इसके बाद आपको पीले रंग के फल हुए, मौसमी फल है जैसे खरबूजा है, आम है, केला है, ये चीज़ें हुई, पीले रंग की मिठाइयाँ हुई, बेसन के लड्डू आदि, इसको आपको उनको इससे भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु को चंदन चढ़ाना चाहिए, जनेऊ चढ़ाइए, थोड़े से इत्र चढ़ाइए। अक्षत नहीं चढ़ाए जाते यानी चावल नहीं चढ़ाए जाते, सफ़ेद तिल आप उनको चढ़ा सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा करके तांबूल आदि अर्पित कीजिए और फिर आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इस दिन आप उठते बैठते स्नान करते सभी समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से आपको बोलते हुए जप करना चाहिए। और इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे आपकी कुंडली के सभी ग्रह शांत होते हैं। श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे बैठकर जो भी मनुष्य
मनुष्य गीता का पाठ करता है, गीता जी का पाठ करता है, उसको पितरों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। ध्यान रख लें, इस दिन लक्ष्मी माँ के सामने आप लक्ष्मी माँ को, विष्णु भगवान को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। आप जो भी भोग लगाएंगे ये ध्यान कर लें, उसमें तुलसी पत्र आपको ज़रूर डालना है। 2 तुलसी का दल डालिए। तुलसी दल के बिना भोग अधूरा रहता है और आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की मिठास भी भरती है। जो भी करेंगे आप इस तरह से पूजन करें, आरती करें विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की, और जो सिंहासन है भगवान का सिंहासन या जहाँ आपने पूजन किया है वहाँ पर 5 हो, 11 हो, 21 हो, ये अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको दक्षिणा रखनी चाहिए और आरती ज़रूर करनी चाहिए। जो भी पैसा आप चढ़ाएंगे, ये सिक्कों को आप चाहें तो बाद में पर्स या तिजोरी में रख सकते हैं और इसके साथ थोड़े से चावल के दाने भी डालने चाहिए। ऐसा करने से आपका घर हमेशा बना रहता है। इस दिन संभव हो तो निराहार व्रत रखें। किसी भी प्रकार के तामसी भोजन तो नहीं करने, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है आपको, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है, चावल का सेवन नहीं करना है आपको। चावल में कहते हैं मेधा ऋषि के रक्त की बूंदें हैं, इसलिए चावल और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन एक ही बार अगर आप नहीं भी रह सकते हैं, आपको वैसे तो फलाहार करना चाहिए। आलू की टिक्की बना सकते हैं, आप चाहें तो कुट्टू के आटे की पूरियाँ या फिर फ्रूट्स आदि खा सकते हैं। घर में निकाला हुआ फल का रस, जूस, दूध ये आप सेवन कर सकते हैं। फलों में आप केला हो, आम हो, अंगूर हो, सूखे मेवे हो, बादाम, पिस्ता आदि इसका सेवन कर लीजिए। चीनी हो, कुट्टू का आटा हो, आलू हो, साबूदाने की टिक्की आदि हो, खिचड़ी हो, शकरकंद हो, नारियल हो, काली मिर्च हो, सेंधा नमक, ये आप खा सकते हैं। नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनाज जैसे चावल, बाजरा, जौ, मैदा, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मटर, छोला, सेम, शलगम, गोभी, गाजर, पालक, ये सभी चीज़ें एकादशी व्रत में वर्जित है। यहाँ तक कि मसाले भी जैसे कि हींग हुआ, सरसों हुआ, सौंफ हो, इलायची हो, इमली हो, लौंग हो, जायफल हो, मेथी हो, ये सभी मसाले वर्जित बताए गए हैं। किसी भी प्रकार का कुक्ड जो बेक्ड फूड होता है, बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए आपको इस दिन। अपने भोजन को सात्विक रखें। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी चावल और जौ का सेवन ना करें, नमक का सेवन ना करें, सेंधा नमक यूज़ करें और एक वक्त आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन किसी भी निंदक से बात नहीं करनी चाहिए। पूरे दिन मन को सात्विक रखें, किसी की चुगली, बुराई आदि करना नहीं चाहिए। गॉसिप ना करें, ऐसा नहीं कि व्रत किया, खाली हुआ तो दिन में भी सो गए कि चलो टाइम पास हो गया या फिर बैठ के गॉसिप करने लगे, ऐसा ना करें। अगर आपने किसी निंदक से बात कर लिया, किसी की बुराई कर भी ली, तो तुरंत ही आपको सूर्य देव के दर्शन कर विष्णु भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन आपको शाम को तुलसी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे भी आप पूजन कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाइए, लोटे में जल में थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे कर्ज मुक्ति के योग बनते हैं और वहाँ बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का जप करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा करने से शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। तुलसी माँ को इस दिन आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना है, तुलसी का पौधा ना तो तोड़ा जाता है, तुलसी इस दिन ना उसको छुआ जाता है, ना उस पर जल चढ़ाया जाता है। सिर्फ वहाँ बैठ करके आप या तो उनकी प्रदक्षिणा करें 11, 21, 51 बार। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहाँ बैठ करके जप करें और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। इस दिन आपको एक चमत्कारी उपाय बता देती हूँ। लौंग का उपाय होता है, लौंग के टोटके भी कुछ लोग कहते हैं इसको, और ये इसको करके आप अपने जीवन की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप दूर कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा यानी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, घर में कलेश रहता है और घर में धन आता है, बरकत नहीं होती है या धन आता ही नहीं है, नौकरी चली गई है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, तो एकादशी के दिन आपको शाम के समय ये लौंग का उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक तो आपका भाग्य उदय होगा, साथ ही साथ आपके हर जीवन में के हर फील्ड में ये कारगर सिद्ध होता है। पूर्ण विश्वास के साथ इस दिन आपको भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको एक गुलाब का फूल लेना है या लाल कोई फूल ले लीजिए, उसके साथ 5 लौंग आपको लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको भेंट कर देना है। भेंट करने के बाद वहाँ बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से आपको 27 बार बोलना चाहिए। फिर वो 5 लौंग ले करके कागज पर रखकर जला दीजिए।
जब आपका ये पूर्ण हो जाए, जप पूर्ण हो जाए, तब आप क्या करिए, इस भस्म को लेकर के कोई पीले रंग का रेशमी कपड़ा हो या रेड कलर का रेशमी कपड़ा हो, या फिर कोई डब्बी हो छोटी चांदी की, प्लास्टिक की डब्बी नहीं लेनी है, स्टील की डब्बी ले सकते हैं आप, और या फिर कोई पेपर में, लाल रंग के पेपर में आप पुड़िया बना करके इसका जो भस्म है इसको लपेट कर तिजोरी में, अलमारी में, अपने धन की जो अलमारी है वहाँ पर या पर्स में रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आपका पर्स अगर चमड़े का है तो आपको ये पर्स में रखने की बजाय आपको तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि चमड़े के पर्स से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप देखेंगे इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपके घर में पैसों की तंगी होगी वो दूर हो जाएगी, घर में गरीबी है तो वो भी दूर होता है या रास्ता मिलता है, घर के लोगों को काम धंधे का उपाय मिलता है और घर में पैसों का आगमन होता है, घर में बरकत होती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आपको बता दूं, एकादशी की शाम है तो 5 लौंग ले लीजिए, 3 कपूर ले लीजिए, 3 बड़ी इलायची ले लीजिए, बड़ी नहीं हो तो छोटी ले लीजिए, और अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, और फिर अपनी मनोकामना बोल करके आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को आप 108 बार बोलें और फिर फूंक मारें। ध्यान रखें, इस उपाय को जब आप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं तो इस दौरान आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई बोले नहीं, कुछ पूछे नहीं, और फिर सभी चीज़ों को मिलाकर आपको जला देना है। और जब इसमें से अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे घर के सभी कमरों में आपको घुमा देना है। जब ये पूरी तरह जल जाए तो इसकी राख जो बचेगी उसको घर के मेन गेट पर फैला दीजिए, और चाहे तो राख को जल में मिला करके आप घर के मुख्य द्वार पर इसको छींटे मारें। ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के बाहर करना है आपको ये उपाय, मुख्य द्वार के दहलीज के अंदर नहीं करना है। आप देखेंगे इस उपाय से, चमत्कारी उपाय है, और इस उपाय से आपके घर में मौजूद जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है। घर के मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है और घर का प्रवेश द्वार ही लक्ष्मी का द्वार माना जाता है, तो यहीं से धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी और कुबेर का प्रवेश होता है। दोस्तों, अगर आपके घर पे लगातार कोई बीमार रहता है, बने बनाए काम अटक जाते हैं, शुभ कार्यों में बाधा आ रही है, तो एकादशी की रात आपको एक घी का दीपक जलाना चाहिए और घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में जलाइए। फिर आपका घर का जो सबसे अंधेरा कोना है वहाँ पर रख दीजिए। आप देखिए जैसे जैसे ये लौंग जलेगा रात भर, वैसे वैसे आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर हो जाएगी, रोग दोष खत्म होंगे और धीरे धीरे आपके बिगड़े काम बनने के योग बन जाएंगे। दोस्तों, आप चाहे तो धन प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी के पास भी इस शुद्ध घी का दीपक में लौंग डाल करके आप ध्यान कर सकते हैं वहाँ बैठ करके। इससे भी घर में सकारात्मकता आती है, आपकी किस्मत आपका साथ देती है। तीनों लोगों के सुखों को देने वाला व्रत है, अद्भुत व्रत है दोस्तों, अद्भुत व्रत है। और इस दिन इस व्रत को निष्ठा के साथ रखने से, अन्न न खाने से और गरीबों को इस दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। जन्म जन्म के आप जो जन्म मरण के बंधन है इससे मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, कुछ करें ना करें, मैंने व्रत की कथा भी आपसे शेयर की है, वो आप खुद भी सुने और अपने फैमिली फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसी बहाने से व्रत की कथा ज़रूर सुनाएं। इससे भी घर बैठे हम पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी के जीवन में आ रही विपदाएं कुछ हद तक नष्ट हो सकती है। तो कर लीजिए छोटा सा उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।